नमस्कार। सिलेंडर महंगा हो गया है। 993 रुपए कमर्शियल सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। मतलब बाहर का खाना अब महंगा हो जाएगा। असर तो सीधे आपकी जेब पर ही पड़ना तय है। बस सरकार ने जो है वो आपके कान सीधे नहीं पकड़े हैं, थोड़ा घुमाकर पकड़ दिए कि आप बाहर खाओगे तो वहां आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे कांग्रेस के 70 साल बनाम बीजेपी के 12 साल। बात यहां पर घरेलू सिलेंडर की भी होगी, जो 2014 में 414 रुपए का एक सिलेंडर मिलता था और आज अगर आप देखते हैं दिल्ली के अंदर तो 913 रुपए का एक सिलेंडर हो गया है। यानी 12 साल में दोगुना जो है वो रेट हो चुका है। पूरी स्टोरी आप सुनिएगा जरूर और फिर तय आपको करना है किसकी सरकार बेस्ट है या फिर बेस्ट थी। सबसे पहले आपको 2014 याद दिलाते हैं, जब टेलीविजन पर विज्ञापन आता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस समय एक सिलेंडर की कीमत जो है वो 414 रुपए थी और वो कीमत हमें चुभती थी। आज 12 साल बाद जब मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के पड़ाव पर है, तो क्या वाकई अच्छे दिन आ गए हैं? ये हमें आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। या फिर रसोई का बजट सिर्फ अच्छी याद बनकर अब रह गया है? 1947 से 2026 तक का पूरा हिसाब किताब खोलें तो आजादी के बाद कई दशकों तक जो है ना वो गैस सिलेंडर जो आज हमारे घर पे है वो एक लग्जरी चीज हुआ करती थी। 1955 में जब इसकी शुरुआत हुई भारत के अंदर गैस सिलेंडर की, तो यह सिर्फ बड़े शहरों के रईस घरों में जो है वो सिलेंडर दिखता था। 70 और 80 के दशक में गैस का कनेक्शन लेना मतलब सिफारिशें लगाना होता था, बिना सिफारिश के मिलता नहीं था। और 90 के दशक तक कई घरों में सिलेंडर आ चुका था। 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो सिलेंडर उस वक्त पर करीब 241 रुपए का था। उस वक्त सरकार का फोकस यानी कि मनमोहन सिंह जी की सरकार का फोकस सब्सिडी पर था। और जब 2012 और 13 के दौर में दुनिया जो है वो कच्चे तेल की कीमतों ने आग लगा दी दुनिया भर में। और उस वक्त पर 110 से 120 प्रति बैरल डॉलर तक जो है कच्चा तेल पहुंच गया था। अगर सरकार उस वक्त पर सब्सिडी ना देती तो सिलेंडर 1,000 रुपए का मिलता 2012-13 में। लेकिन सरकार ने अपनी जेब से 80,000 करोड़ तक का घाटा सहा, लेकिन आम आदमी को सिलेंडर 414 रुपए का ही मिलता था। पर दिक्कत यह थी कि गैस की पहुंच जो है ना मनमोहन सिंह जी की सरकार में कम थी, यानी कि इतने घरों में नहीं था, और कालाबाजारी भी बहुत ज्यादा थी। अब यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। 2014 में जब सत्ता बदली यानी कि मनमोहन सिंह जी से मोदी जी की सरकार आई, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगी। जो तेल 110 से 120 डॉलर का था वो 80 और कभी 40 डॉलर तक भी पहुंच गया। नियम के हिसाब से जब कच्चा तेल सस्ता हुआ तो सिलेंडर का दाम भी गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि सिलेंडर का दाम बढ़ते चला गया। भाई मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2011-12 में 120 डॉलर तक पहुंच गया, अब 40 तक आ गया। लेकिन मोदी सरकार ने इसको गिराया नहीं, बल्कि एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा कि हम राजस्व घाटा कम करेंगे। यानी सरकार जो सब्सिडी का बोझ उठाती थी उसे धीरे धीरे जनता के कंधों पर डाल दिया गया। मतलब अब सब्सिडी नहीं दी जाती है। सरकार का तर्क था कि सब्सिडी से देश जो है वो दिवालिया हो रहा है, इसलिए इसे खत्म करना जरूरी है। ये मोदी सरकार ने ठान लिया था। आज 2026 में सिलेंडर जो है वो 913 रुपए के आसपास है। सरकार कहती है कि हमने उज्ज्वला योजना के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा फ्री कनेक्शन दिए हैं। ये सच है, इसमें कोई बिल्कुल झूठ नहीं है, सरकार ने दिए हैं। सिलेंडर अब हर झोपड़ी तक पहुंच गया है। लेकिन एक कड़वी हकीकत यह भी है कि 2014 में जो सिलेंडर 414 रुपए का था वो आज 120% महंगा हो गया है। 913 रुपए का दिल्ली में मिल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पिछले 12 सालों में एक आम मजदूर या फिर मिडिल क्लास आदमी की कमाई 120% बढ़ी है? तो जवाब होगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी है। पहले सरकार शॉक ऑब्जर्वर थी, जो बाहर की महंगाई खुद झेल लेती थी। आज सरकार यानी कि मोदी सरकार ने वो ऑब्जर्वर हटा दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर महंगा हो या तेल महंगा हो, उसका सीधा झटका आपकी और हमारी रसोई को लगता है। यानी कि सरकार उसमें कोई सब्सिडी अब नहीं देती है। तो क्या सब्सिडी हटाने से देश का घाटा खत्म हो गया? जो भाई कह रहे थे कि राजस्व घाटा बढ़ रहा है, तो क्या वो खत्म हो गया? तो भाई वो तो खत्म हुआ नहीं, लेकिन सरकार ने वो पैसा शिफ्ट कर दिया है। सरकार कहती है कि हम गैस की सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन जो है सरकार कह रही गैस नहीं दे रहे हैं सब्सिडी में, लेकिन दे रहे हैं। और सब्सिडी नहीं देके इसके बदले हम क्या कर रहे हैं? वंदे भारत ट्रेनें दे रहे हैं, शानदार एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। यानी पैसा आपकी जेब से सिलेंडर के नाम पर निकला और सड़क या फिर अनाज के नाम पर जो है वो आपके पास वापस आ रहा है।
अब ये आपको तय करना है कि भाई आपको 400 रुपए का सिलेंडर चाहिए था, या फिर ये चमचमाती हुई सड़कें जो एक्सप्रेसवे बन रही हैं वो चाहिए, या फिर फ्री राशन जो भाई गाँव में मिल रहा है वो चाहिए। दोस्तों 1947 से 2014 तक सिलेंडर एक संघर्ष था, और 2014 से 2026 तक अगर आप देखते हैं तो सिलेंडर एक खर्च बन गया है। भाई आपका जेब ढीली हो रही है। पहले सिलेंडर मिलता नहीं था, अब सिलेंडर तो है पर उसे भरवाना जो है वो आम आदमी के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। और पहले सरकार सब्सिडी देती थी और सिलेंडर की महंगाई कंट्रोल में थी, लेकिन राजस्व घाटा बढ़ रहा था। ये बात बिल्कुल हकीकत है। तो सवाल ये भी है ना कि अब कौन सा राजस्व घाटा कम हो गया है? वो तो उसी रफ्तार से आज भी बढ़ रहा है, राजस्व घाटा तो कम हुआ नहीं है। लेकिन सिलेंडर हर घर की जरूरत है। तो मुझे जो लगता है ना, सरकार को एक वंदे भारत ट्रेन कम चलानी चाहिए, लेकिन सिलेंडर पर सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि वंदे भारत तो आज भी जो है वो मिडिल क्लास से दूर है। यानी कि मिडिल क्लास तो आज भी जनरल पे, अधिक से अधिक स्लीपर पे, उससे अधिक जो है एसी पर टिकट बुक करता है। राजनीति अपनी जगह है और डेटा अपनी जगह, पर सच तो यही है कि रसोई की आग आज पहले से कई ज्यादा महंगी है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।